ओम शांति। आज 19/4/2025 बाबा की मुरली का सार देखेंगे। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बेहद के बाप के साथ वफादार रहो तो पूरी माइट मिलेगी, माया पर जीत होती जाएगी। तो बाप के साथ वफादार रहना अर्थात बाप जो हमें ज्ञान देते हैं उस पर पूरा निश्चय रहना, और निश्चय होगा तो फिर उस अनुसार हमारे कर्म होंगे तो माइट मिलेगी, अर्थात कि आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। वैसे तो आत्मा है ही सर्वशक्तिवान, पर जो है वो विस्मृति के कारण स्वयं को देह समझती है या मन की बातों में आ जाती है, तो स्वयं की माइट अर्थात शक्ति को यूज़ नहीं कर पाती है, या उसकी बुद्धि में यह शक्तियाँ स्मृति में नहीं आती है। लेकिन जितना जितना बाप पे निश्चय अर्थात कि बाप के ज्ञान पे निश्चय होता जाएगा, जीवन में उतरता जाएगा, तो वो शक्तियाँ हमारे जीवन में जो है कार्य में आती जाएगी। माया पर जीत होना अर्थात हमारी इस रोल से पहचान, इस शरीर से हमारा ममत्व जो है वो मिटता जाएगा। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, बाप के पास मुख्य अथॉरिटी कौन सी है, उसकी निशानी क्या है? उत्तर, बाप के पास मुख्य है ज्ञान की अथॉरिटी। ज्ञान सागर है, इसलिए तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं, आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। तुम्हारे पास पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है, पढ़ाई से ही तुम ऊंच पद पाते हो। तो ज्ञान तो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो जो है वो दुनिया में भी थोड़ा थोड़ा सबको है, 50% तक कहें, लेकिन मेन है ड्रामा का ज्ञान। तो ये ड्रामा का ज्ञान जो है सिर्फ एक बाबा की बुद्धि में है, तो उसी की वो अथॉरिटी है। बाकी तो सब जैसे अंधेरे में तीर चलाने जैसे भक्ति मार्ग में जितनी भी बातें हैं तो वो भी अगर हम कहें तो थोड़ी बहुत सच भी है, लेकिन उसको भी देह के हिसाब से मानते हैं। लेकिन जो ये आत्मा के अंदर आत्मा का ज्ञान और आत्मा के अंदर जो ड्रामा का ज्ञान है वो जो है मुख्य बाबा के पास है। तो वही जो है हमें देकर के बाबा जो है वो नॉलेजफुल बनाते हैं, और हमारी बुद्धि में एक एम रहे। वही जो बाबा कह रहे हैं कि ये पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट हमारे सामने है। ऊंच पद पाते हैं अर्थात हमारी आत्मिक स्थिति मजबूत होती जाती है। फिर गीत है, बदल जाए दुनिया। धारणा में कह रहे हैं बाबा, खाने पीने की छीछी तमन्नाओं को छोड़ देही अभिमानी बन सर्विस करनी है। याद से माइट ले मतलब शक्ति ले, निर्भय और अडोल अवस्था बनानी है। तो तमन्नाएं किस में आती हैं? जब हमारा कहीं ना कहीं लगाव होता है, खिंचाव होता है, झुकाव होता है, आकर्षण होता है, तो उन सब से, इन आकर्षणों से परे लेकर जाने के लिए बाबा हमें आए हैं, क्योंकि ये सब देह में है। आत्मा में कभी कोई इच्छा, कोई तमन्ना नहीं हो सकती है। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं देही अभिमानी बन सर्विस करनी है, क्योंकि अगर देही अभिमानी होंगे तो ही जो है दूसरों को देह देख सकेंगे, और वही जो है सच्ची सच्ची सेवा है। और जब हमारे अंदर शक्ति आ जाएगी, याद की आत्म बल आ जाएगा, तो ही जो है हम निर्भय और अडोल रह सकें। क्योंकि आने वाले सीन जो हैं या इस ड्रामा में भी जो है वो अभी ऐसे कुछ सीन आने वाले हैं जिसको बाबा कहते हैं खूने ना है खेल, या अभी तो दुखों के पहाड़ गिरने। तो उसके लिए निर्भय और अडोल अवस्था अर्थात ये सब कुछ जो हो रहा है वो इस विश्व ड्रामा में, मूवी पर जस्ट जो है एक पर्दे पर हो रहा है। तो ये हमको कब कॉन्शियसनेस रहेगी? जब हम स्वयं की आत्मिक स्थिति में रहेंगे। तो जब ये जैसे हम किसी मूवी में सीन देखते हैं तो क्या हमें ऐसा होता है क्या जैसे सच में हो रहा है? नहीं ना, हमारी अवस्था निर्भय और अडोल रहती है ना। तो इसी तरह से जब हम अंदर के ड्रामा को समझ जाएंगे तो हमारी जो है निर्भय और अडोल अवस्था रहेगी। दूसरा, जो पढ़ाई में तीखे होशियार हैं उनका रिकॉर्ड रखना है, जो भटक रहे हैं उनको रास्ता बताने की युक्ति रचनी है, सबका कल्याण करना है। तो ज्ञान में पढ़ाई में तीखे अर्थात पढ़ाई है ही क्या कि हम आत्मा हैं, तो जिसकी जितनी आत्मिक अवस्था मजबूत है उनका रिकॉर्ड रखना है। फिर वरदान दे रहे हैं बाबा, अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। तो हमारा इस संगम युग पर महत्व क्या है? सारा कल्प तो जो है हम देह अभिमानी रहे हैं, लेकिन अभी हमारा कर्तव्य है जागती ज्योत बनना।
अर्थात उस अपनी सत्य स्वरूप स्मृति में रहना। तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं बीती सो बीती, क्योंकि फिर उसके लिए बीती बातों का हमें चिंतन नहीं करना, ऐसा क्यों हो गया, वो ऐसा क्यों हो गया, नहीं, जो पास्ट हुआ वो ड्रामा। तो बाबा कह रहे हैं सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो, कि सेकंड में हम कितने भी रोल में हमारी जिम्मेदारियां हैं, परिवार है, कुछ भी है, उसको छोड़ करके एक सेकंड में स्मृति में लाना कि हम आत्मा है। तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज, मतलब कर्म करते भी योग में रहने की प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस जितनी मजबूत होती जाएगी तो हमारी कर्मों से अतीत अवस्था, अर्थात कि ये कर्म करने वाला कर्ता मैं हूँ ही नहीं, ऐसी स्टेज बनती जाएगी। तो कल से बाबा कह रहे हैं इसके लिए समेटने की शक्ति है ना, कुछ भी हो रहा है सेकंड में क्या समेट देने का है, बिंदी में समेट देने का है। तो बाबा कह रहे हैं तो एक संकल्प में स्थित हो जाओ, अर्थात कि कौन सा संकल्प, कि मैं सत्य स्वरूप आत्मा अजर अव्यर अमर अविनाशी हूँ। स्लोगन लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति के युद्ध को समाप्त करो। अच्छा, ओम शांति।